आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इसके बाद एक बार फिर धन सिंह रावत चर्चाओं में आ गए हैं। धन सिंह रावत रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे थे और धन सिंह से केदारनाथ की व्यवस्थाओं पर सवाल किया गया तो मंत्री जी ने बड़बोलेपन में हैरानी भरा जवाब दिया। धन सिंह रावत ने कहा कि वो आजाद भारत के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने कहा कि आज तक आजाद भारत में उनके बराबर कोई मंत्री काम नहीं कर पाया। अब यहां पर धन सिंह रावत अब तक के सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से खुद को आगे बता रहे हैं। चूंकि यात्रा पर्यटन विभाग कराता है, स्वास्थ्य विभाग तो एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जितनी बैठकें मैंने की हैं और जितना जायजा मैंने लिया है, मुझे नहीं लगता है कि आजाद भारत में किसी मंत्री ने इतनी बैठकें ली। और बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम काफी बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ धाम में ठंड लौट आई है। लेकिन उसके बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे का पूर्वानुमान बारिश का व्यक्त किया है, जिसका असर भी दिखाई देने लग गया है। पूरे चमोली जिले में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में दूसरे दिन भी मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है। मोरी प्रखंड के सांकरी में ओले गिरने से किसानों की फसलों के नुकसान की खबर है। वहीं पुरोला के पूरा गांव में भी बारिश होने से गदेरे उफान पर आ गए। कई जगह जलभराव होने से स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उत्तराखंड में पल पल बदलता मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी तूफान फसलों से लेकर लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मंगलवार की शाम को उत्तराखंड में जो बवंडर आया, वैसा ही आंधी तूफान अगले 72 घंटे में फिर से देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 27 मई तक आंधी तूफान के साथ ही बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर चारधाम रूट पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मई के महीने में चली आंधी तूफान ने किसानों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लीची, आम जैसी मौसमी फसलें जहां खराब हो गई हैं, वहीं मौसमी सब्जियों की फसल भी चौपट हो गई है। क्योंकि इस समय जो है जैसे आम और लीची की बगीचों के लिए विशेषकर हवा ने नुकसान पहुंचाया और पहाड़ी क्षेत्र में सेब और आड़ू, खुमानी, ये सारे फल आ चुके हैं। उसमें ओला और तूफान से बहुत क्षति हो रही है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अभी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रहा है। वहीं डॉक्टर्स बताते हैं कि इस तरह का मौसम लोगों की हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। ये जो समर सीजन के फीचर्स है, क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर है कि इस समय जो आंधी तूफान और जो है स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट सीवियर जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो इस समय देखने को मिलती है। इसमें गैस्ट्रोएंटाइटिस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें जैसे बोलते हैं लूज मोशन, वॉमिटिंग, नोजिया, एब्डोमेन पेन, ये सब गैस्ट्रोएंटाइटिस की डिजीज है। इसमें वाटरबोर्न डिजीज होती हैं। तो इसमें यही है कि ताज़ा ताज़ा फल और ताज़ा खाना खाया जाए, प्रॉपर पानी और प्रॉपर अच्छे फ्रेश वेजिटेबल वगैरह ली जाए। भले ही मानसून सीजन आने में अभी वक्त हो, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश में मौसम अब बिल्कुल सीजन के मुताबिक नहीं है, जिसका असर अलग अलग रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रदेश भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रुड़की के सिविल लाइन के भारत नगर में नगर निगम ने 21 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। काफी लंबे समय से लोगों ने नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाई थी। नोटिस के बाद नगर निगम ने दुकानें खाली करवाई थी। वहीं आज नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान लोगों ने जमकर विरोध भी किया। देखिए, ये जो अतिक्रमण है ये नगर निगम की भूमि पे है। पूर्व में इसमें काफ़ी समय पहले मुकदमा भी चला था, जिसमें नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ था और कागजों में ये ज़मीन नगर निगम के नाम पे है। 2 दिन पूर्व हमने सभी दुकानदारों से इसको खाली करा के कब्जा लिया था। आज इस अतिक्रमण को हटाने का काम सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाने की जो कार्रवाई लगातार चल रही है
उसी क्रम में नगर निगम की भूमि पर से ये अवैध अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है। और रामनगर में सरकार के अतिक्रमण के फैसले के खिलाफ लोगों में काफी रोष है। यहां पर इन दिनों इसके अलावा प्रदर्शनों और सभाओं का भी दौर जारी है। बुधवार को इस पूरे मामले में जहां कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली का आयोजन किया, वहीं घर बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक कार्यालय का घेराव भी किया। कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की और आर्य के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रणजीत रावत अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आए। कि तुगलकी आदेश है। मुझे लगता है सरकार निर्णय लेने की क्षमता सरकार में नहीं है। सरकार दिग्भ्रमित है और यह फिर अधिकारियों के हाथों की कठपुतली है। मैं कहना चाहता हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है वो 1912 का आदेश है। ये हक की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है और सब पूरा कांग्रेस परिवार इस लड़ाई में आवाम के साथ है, उन दुख पीड़ितों के साथ है जो आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं, जिनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। कैसे उन्होंने घर बनाए होंगे। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर काम फाइनल होने की तरफ बढ़ रहा है। 45 मीटिंग हो चुकी है और फाइनल मीटिंग का दौर अब देहरादून में चल रहा है। 2 दिन की मीटिंग के पहले दिन कमेटी के मेंबर्स ने जनता से संवाद किया और समान नागरिक संहिता पर सुझाव लिए। कमेटी के मेंबर्स ने कहा है कि उन्होंने सभी जिलों में लोगों के सुझाव लिए हैं। वहीं कमेटी की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस संजना देसाई ने कहा है कि जल्द से जल्द ड्राफ्ट सबमिट किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय तारीख नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। वहीं पूरे ड्राफ्ट में महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ कमेटी को जिन मसलों को लेकर सुझाव मिले हैं उनमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने को लेकर सुझाव मिला है। शादी के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना, बेटे और बेटी में संपत्ति के बंटवारे के लिए एक व्यवस्था, किसी बच्चे को गोद लेने पालन पोषण को लेकर एक व्यवस्था, किसी सैनिक के शहीद होने पर पत्नी के अलावा माता पिता को भी मुआवजा, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने जैसे मुद्दे कमेटी के सामने आए हैं। वहीं इस दौरान अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। लोगों का कंसर्न आज ऐसे दिखाई दिया, लिव इन पर बहुत लोगों का कंसर्न है और लेडीज के जो राइट्स है उनको समानता मिले। और देहरादून से बुधवार को गंगोत्री के लिए 5G की सेवा का शुभारंभ किया गया है। 5G सेवा की ये 2 लाखवीं साइट लॉन्च की गई है और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका लोकार्पण किया। चारों धाम में हाई स्पीड कनेक्टिविटी इससे मिलेगी और इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। ऐसे काम को जुझारू तरीके से, फास्ट तरीके से, तीव्र गति से अंजाम तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया है और 8 महीने में, जिनके कालखंड में 8 महीने में 2 लाख साइट 5G की शुरू हो चुकी है, ऐसे भारत के यशस्वी संचार मंत्री और रेल मंत्री आज चूंकि 5G सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं और कल उनके साथ हम लोग जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की भी यहाँ से देहरादून से दिल्ली की ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। उत्तराखंड को कल सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। 25 मई को देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। ये ट्रेन सिर्फ 4.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसे लेकर खासा उत्साह है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी उत्तराखंड को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन रूट होने की भी घोषणा करेंगे। उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें रेलवे की सभी लाइन इलेक्ट्रिक है। देहरादून को मिलेगी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात। दून से दिल्ली के बीच में सफल ट्रायल हुआ है। 25 मई को पीएम मोदी
इसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन एक और जानकारी दे दें कि ऋषिकेश में G20 का प्रोग्राम होना है, जिसके लिए 92 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। शाम को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती हुई, जिसमें कि खासतौर पर डेलीगेट शामिल हुए। गुरुवार सुबह नरेंद्र नगर में G20 मीटिंग की शुरुआत होगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गुरुवार की रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों के साथ ही डिनर का भी प्रोग्राम है। 26 और 27 को मीटिंग का दौर चलेगा। 28 मई को G20 के सभी प्रतिनिधि टिहरी के औनी गांव जाएंगे। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शाम को राज्य सरकार की ओर से उनको गंगा आरती के लिए परमार्थ निकेतन ले जाया जा रहा है। वहां पे गंगा आरती में वो लोग प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद उनका वहीं पे डिनर रखा गया है। वो एक्सक्लूसिव उन्हीं लोगों के लिए प्लान किया गया है। उसमें हम लोगों ने बाहर से गेस्ट नहीं बुलाए हैं। उसके बाद कल इस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। माननीय मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट जी वो इसको इनॉग्रेट करेंगे सुबह, और उसके बाद प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कल शाम में राज्य सरकार की तरफ से गाला डिनर का आयोजन किया गया है होटल वेस्टिन नरेंद्र नगर में, और इस पूरे उसमें काफी सारे लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं। सारे डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी होंगे उसमें। और इससे पहले G20 समिट के लिए करीब 64 डेलीगेट्स के साथ भारत सरकार के अधिकारियों को लेकर एक विशेष विमान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां इन विदेशी मेहमानों का स्वागत उत्तराखंडी अंदाज में किया गया। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही विदेशी मेहमानों ने भी सांस्कृतिक डोलियों के साथ कदम से कदम मिलाया और यहां से एग्रीगेट्स नरेंद्र नगर के लिए रवाना हुए। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एसपी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दर्जन लाल ने लोकसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है। यही वजह है कि देश की जनता कांग्रेस पर भरोसा जता रखी है। हिमाचल के बाद कर्नाटक के चुनावों में पार्टी को मिली जीत से लोगों को उम्मीद जगी है। सभी पदाधिकारियों ने कमर कस दी है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी पूरे देश और प्रदेश और जिलों में पहुंचा रही है, वो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट कल आएगा। कल सुबह उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुबह 11 बजे बोर्ड हेडक्वार्टर रामनगर में रिजल्ट का ऐलान होगा। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे सबसे पहले आप news18uk.com पर देखेंगे। 10वीं 12वीं उत्तराखंड बोर्ड के नतीजों के लिए आप news18uk.com पर जाएं और सबसे तेज नतीजे यहां पर आप देख सकते हैं। इस बार 10वीं की परीक्षा में 1,32,000 स्टूडेंट थे, तो वहीं 12वीं में 1,27,000 परीक्षार्थी थे। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक के एग्जाम चले थे। उत्तराखंड के जंगलों से निकला एक टाइगर 7 महीने बाद भी वापस नहीं लौटा है। ये टाइगर यूपी हिमाचल से होते हुए अब हरियाणा के जंगलों में पहुंच गया है। टाइगर की इस लंबी यात्रा को जानकार अपने पूर्वजों के बनाए कॉरिडोर को जिंदा करने के रूप में देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। दो 2018 में महाराष्ट्र की टिपेश्वर सेंचुरी से निकला एक टाइगर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहले तेलंगाना और फिर मध्य प्रदेश जा पहुंचा था। टाइगर की ये रिकॉर्डेड सबसे लंबी यात्रा थी। उत्तराखंड के राजाजी पार्क की चीला रेंज से नवंबर 2022 से निकला एक टाइगर RT5 भी कुछ इसी तरह नदी हाईवे पार करता हुआ पहले पार्क के वेस्टर्न पार्ट में पहुंचा और फिर यूपी के शिवालिक रेंज से होता हुआ इस साल फरवरी में हिमाचल के शेरगंज बहादुर नेशनल पार्क में जा पहुंचा। करीब 2 महीने तक हिमाचल में रहने के बाद RT5 18 अप्रैल को हरियाणा की कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री कर गया। वो चिला से
अपने आप गंगा नदी पार करके चिला मुच्चूर कॉरिडोर जो क्षेत्र है वहाँ से आके और उसके बाद उसने पूरी राजा जी का पश्चिमी क्षेत्र पार करके देहरादून दिल्ली वाले हाईवे पार करके उसके बाद वो उधर के क्षेत्रों में गया। न ही हिमाचल में टाइगर होते हैं न हरियाणा में। ऐसे में फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है कि RT5 का ये दौरा इस बात की पुष्टि करता है कि ये कभी वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर रहा होगा। RT5 अब अपने पूर्वजों के बनाए रास्तों को फिर से जिंदा कर रहा है। उसे अगर वहाँ की आबो हवा पसंद आई तो वहाँ वो अस्थायी रूप से भी रह सकता है। कुदरती एक जानवर के अंदर एक सोच है कि वो कई मौकों पर वो नए नए इलाके वो ढूंढता है, वो देखता है और उसी क्रम में हमारे लिए उत्साहवर्धक है क्योंकि हिमाचल और हरियाणा वन विभाग के लिए RT5 की ये यात्रा वरदान से कम नहीं है, क्योंकि RT5 टाइगर के बहाने ये कॉरिडोर जिंदा हुआ तो यहाँ टाइगर का मूवमेंट एक बार फिर से शुरू हो सकता है और टाइगर विहीन ये इलाका भी बाघों से गुलजार हो सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम धामी हरि सेवा आश्रम के भागवत ज्ञान सप्ताह में शामिल हुए। सीएम धामी का वहां साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया। भागवत कथा सप्ताह के पहले दिन सीएम ने भी भागवत कथा सुनी। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 जैसे सम्मेलनों की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड में भी इसकी 3 बैठकें मिली हैं, जिसमें रामनगर में एक बैठक हो चुकी है, दूसरी ऋषिकेश में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। एक बैठक हमको रामनगर में मिली थी जो PSA लेवल की बैठक थी और बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुई। दूसरी बैठक आज ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है, आज से प्रारंभ हो रही है। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। गत 35 वर्षों से हरि सेवा आश्रम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दीप प्रज्वलित कर इस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया है। अभी बीते मंगलवार को सुपरस्टार अक्षय कुमार ने केदारनाथ के दर्शन किए थे और अब बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। अभिनेत्री कंगना ने कहा कि उन्होंने भगवान केदारनाथ से सभी के कल्याण की कामना की है। वो संपूर्ण भाव से, समर्पण भाव से केदारनाथ पहुंची हैं और यहां आकर सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था को और भी अधिक बल मिला है। कंगना आम तीर्थयात्रियों के बीच दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंची और यहां तीर्थयात्रियों तथा तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज ने भी कंगना रनौत के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और BKTC के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्था के लिए मंदिर समिति और प्रशासन की भी प्रशंसा की है। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा इन दिनों पिथौरागढ़ के DD8 में है। संजय मिश्रा स्कूली बच्चों के साथ अपना समय गुजार रहे हैं। स्कूली बच्चे भी बॉलीवुड एक्टर को अपने बीच पाकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। असल में संजय मिश्रा की ससुराल DD8 में है और अक्सर गर्मियों में वो यहीं आकर वक्त गुजारते हैं। इसी साल संजय मिश्रा को 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। मिश्रा को बेस्ट एक्टर क्रिटिक का पुरस्कार मिला है। बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर को पहाड़ की हसीन वादियों से बेपनाह लगाव है। यही वजह है कि वे करीब 2 दशकों से हर साल उत्तराखंड आते हैं। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ। नमस्कार।